हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं हाइजीन एजुकेशन डेफिनेशन, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। यानी कि हाइजीन एजुकेशन की डेफिनेशन क्या है, उसके एम्स क्या हैं और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ठीक है। हाइजीन एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ टीचिंग पीपल अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस एंड गुड हेल्थ प्रैक्टिसेस। तो हाइजीन एजुकेशन में क्या होता है, हम लोगों को पढ़ाते हैं, बच्चों को बताते हैं अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस, की साफ सफाई की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों ज़रूरी है। गुड हेल्थ प्रैक्टिसेस, जिसमें आप साफ सफाई रखते हो अपनी बॉडी से रिलेटेड ओवरऑल, वो सब क्यों ज़रूरी है। ठीक है। और क्या करने से आप हाइजीन फॉलो कर सकते हो। एंड इसको हम लोग कई मीडिया, मतलब कई मोड हैं जिससे हम डिलीवर कर सकते हैं, जैसे कि स्कूल, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, सोशल मीडिया, इस सब के थ्रू हम लोग इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है। द डेफिनेशन ऑफ हाइजीन एजुकेशन वेरीज डिपेंडिंग ऑन द सोर्स, बट इट जनरली रेफर्स टू द टीचिंग ऑफ नॉलेज, एटीट्यूड एंड स्किल्स रिलेटेड टू पर्सनल एंड इन्वायरमेंटल हाइजीन। मतलब कि जो डेफिनेशन होती है हाइजीन एजुकेशन की, वो डिफर होती है, अलग अलग होती है, डिपेंडिंग कि क्या सोर्स है, कहाँ किसके बारे में बात हो रही है। जैसे कोई भी एक चीज होती है, उसकी बहुत सारी डेफिनेशन हो सकती है, लेकिन जनरली इसका एक ही मतलब होता है कि आप पढ़ा रहे हो, नॉलेज दे रहे हो, स्किल्स मतलब बच्चों में डेवलप कर रहे हो, एटीट्यूड उनको सिखा रहे हो, किस चीज को लेके, पर्सनल और अपने आसपास की हाइजीन को लेके, साफ सफाई को लेके। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं एम ऑफ हाइजीन एजुकेशन क्या होगा, तो एम जो होता है हाइजीन एजुकेशन का, इट इज टू प्रमोट गुड हेल्थ। क्योंकि जब कोई पर्सन साफ सुथरा रहता है, हाइजीन फॉलो करता है, तो उसकी हेल्थ अच्छी रहती है। ठीक है। तो हाइजीन एजुकेशन कैन हेल्प पीपल टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस एंड गुड हेल्थ प्रैक्टिसेस एंड हाउ दीज कैन हेल्प टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीजेस। तो हाइजीन एजुकेशन क्या करता है, वो लोगों को हेल्प करता है समझने में कि क्लीनलीनेस क्यों जरूरी है, गुड हेल्थ प्रैक्टिसेस क्या होती हैं, और कैसे हम लोग इनको ना, मतलब हाउ दीज कैन हेल्प, ये कैसे हमारे हेल्प कर सकता है किसी भी बीमारी को फैलाने में। ठीक है। उसके बाद आया इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। हाइजीन एजुकेशन क्या करता है ना, लोगों को हेल्प करता है उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने में। एक पर्सन है जो अनहेल्दी है या फिर कह लीजिए अनहाइजेनिक है, तो उसका ना आप देखोगे उसका हर चीज में मन थोड़ा कम ही लगेगा, बिकॉज अनहाइजेनिक होने के बाद वो पर्सन थोड़ा सा कंसंट्रेट भी कम कर पाता है हर चीज़ों पे, और क्वालिटी ऑफ लाइफ अपने आप डिग्रेड हो जाती है। तो जब कोई पर्सन हाइजीन एजुकेशन पढ़ता है, तो उसको अपने आप पता चलता है कि नहीं, मुझे साफ सुथरा रहना है, मुझे ये चीज़ का ध्यान रखना है, मुझे अपने आसपास ध्यान रखना है। तो ओवरऑल उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होती है, एंड ऑब्वियसली वो लोग सीखते हैं कि कैसे अपने सराउंडिंग को क्लीन और हेल्दी रखना है। ठीक है। ये रिड्यूस करता है बर्डन ऑफ डिजीज। हाइजीन एजुकेशन क्या करता है ना, वो रिड्यूस करने में मदद करता है। जो भी कोई किसी को, देखो आधी बीमारियां तो गंदगी से ही फैल जाती हैं। सपोज किसी के घर के आसपास गंदगी है, किसी के घर में गंदगी है, या कोई पर्सन खुद हाइजीन फॉलो नहीं कर रहा, तो उसके चक्कर में कई बार बीमारियां फैलती हैं। सपोज कोरोना जब हुआ था, तो लोगों को सिर्फ ये बोला जा रहा था कि आप अपना अगर हाथ साफ रखेंगे, बार बार वॉश करेंगे, तो बहुत बार आप बीमारी से बच सकते हैं। तो इससे डिजीजेस जो है ना, वो हो सकती हैं, वो कम हो जाएंगी। ये तो एम हुआ। अब ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, कि हाइजीन एजुकेशन से हम इसको दो मेन कैटेगरी में डाल देते हैं। पहला है नॉलेज बेस्ड ऑब्जेक्टिव, यानी कि हम ऑब्जेक्टिव में फोकस करते हैं बच्चों को या लोगों को पढ़ाने के बारे में, किस बारे में, कि क्लीनलीनेस क्यों जरूरी है, गुड हेल्थ प्रैक्टिसेस क्या होती है। ठीक है। क्लीनलीनेस क्यों जरूरी है, गुड हेल्थ प्रैक्टिसेस क्या होती है, कैसे फॉलो कर सकते हो, और कैसे ये चीजें बीमारियां स्प्रेड होने से बचा सकती हैं। ठीक है। फिर होता है स्किल बेस्ड ऑब्जेक्टिव। स्किल बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्या करते हैं, ये फोकस करते हैं लोगों को बताने के बारे में कि कैसे हाइजीन रिलेटेड टास्क को परफॉर्म करना है। कि अब किसी पर्सन को सपोज स्किल्स ही नहीं है, मतलब नॉलेज तो है बट उसको एक्चुअली में वो चीज़ नहीं आती, तो कोई फायदा नहीं है इस पूरी एजुकेशन को पढ़ाने का। सो फर्स्ट है नॉलेज बेस्ड ऑब्जेक्टिव, जिसमें हम उनको नॉलेज देते हैं, और दूसरा है कि हम उनको अंदर वो स्किल्स डेवलप करने की कोशिश करते हैं कि कैसे वो लोग हाइजीन रिलेटेड टास्क को पूरा कर सकते हैं, जैसे कि हाथ धोना, क्लीनिंग, फूड सेफ्टी, ये सब चीज़ें। ठीक है। हाइजीन एजुकेशन ना एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है पब्लिक हेल्थ का, और ये अच्छी हेल्थ प्रमोट करने में काफ़ी इम्पॉर्टेंट साबित होता है, प्लस स्प्रेड ऑफ डिजीज यानी बीमारियों को फैलने से भी बचाने में मदद करता है। अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हाइजीन एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव हैं, जैसे कि नॉलेज बेस्ड ऑब्जेक्टिव, लोगों को नॉलेज हो। ठीक है। अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ हैंड वॉशिंग, लोगों को पता चले कि हाथ धोना कितना ज़रूरी है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ जर्म्स के बारे में आइडिया लग जाए, जर्म्स कैसे स्प्रेड करते हैं वो पता चल जाए। इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्दी डाइट और साफ सुथरा खाना, इन दोनों की इंपॉर्टेंस पता चले। बेनिफिट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी,
स्किल बेस्ड ऑब्जेक्टिव की अगर मैं बात करूंगी तो लोगों को पता होना चाहिए कि आप उन्हें डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि कैसे हैंड वॉश करने हैं प्रॉपरली, क्योंकि कई लोग हाथ सिर्फ नाम के धोते हैं, एक्चुअली में वॉश नहीं करते हैं। तो वो भी पता होना चाहिए कि कैसे हैंड वॉश करने हैं। कोई भी सरफेस है जिसपे जर्म्स हो सकते हैं, कैसे उसे क्लीन करना है, फूड कैसे सेफली प्रिपेयर करना है, एक पर्सन जो सिक है उसका कैसे ध्यान रखना है, बिकॉज जब कोई पर्सन सिक होता है तो आपको भी चांसेस होते हैं इन्फेक्शन होने के, तो आप कैसे उस पर्सन का ध्यान रखोगे कि आप भी बचे रहो। ठीक है। सो हाइजीन एजुकेशन को हम लोग कई वेराइटी ऑफ चैनल से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं या पढ़ा सकते हैं, जैसे कि स्कूल करिकुलम में इंक्लूड कर सकते हैं। अब स्कूल में तो बचपन से हम लोग को टीचर्स भी बोलते थे कि ये करो वो करो, वो तो बोला जाता था। अब जैसे अब आप देख रहे हो यूनिवर्सिटी में आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है हेल्थ से रिलेटेड, जिसमें आपको हाइजीन एजुकेशन के बारे में पढ़ाया जा रहा है। तो ये क्यों ज़रूरी है, ये बेसिकली आपको भी तैयार करेगा, इनफैक्ट टीचर्स को, नर्सेस को, अदर हेल्थ प्रोफेशनल्स जो होते हैं, कि वो तैयार रहें और उनको पता हो कि कैसे कोई चीज़ हैंडल करनी। एक टीचर है जिनको पता ही नहीं है कि हाथ कैसे धोने, इमेजिन द सिचुएशन, सो दैट वुड बी वेरी बैड एक्चुअली। तो इसीलिए स्कूल्स में इसके थ्रू स्प्रेड करते हैं चीज़ों को, ताकि बहुत सारे बच्चे भी सीख जाएंगे इनडायरेक्टली। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स होते हैं जहाँ पे हाइजीन एजुकेशन प्रोग्राम चलते हैं, एंड ये बच्चों को, लोगों को एक्सेस देते हैं रिसोर्सेज, जैसे कि एजुकेशनल मटेरियल, डेमोन्स्ट्रेशन वीडियोस, ठीक है, जिसमें वीडियोस के थ्रू वो पढ़ाते हैं कि ऐसे में क्या करना चाहिए, ये कैसे ध्यान रख सकते हो, उसमें क्या करना है। सोशल मीडिया यूज़ करा जा सकता है हाइजीन से रिलेटेड मैसेजेस स्प्रेड करने के लिए, और वो काफ़ी लार्ज पॉपुलेशन तक पहुंचता है। ठीक है। हाइजीन एजुकेशन एक इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट है इन द फ्यूचर ऑफ आवर हेल्थ। ठीक है, वो हमारे फ्यूचर के लिए एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट साबित होगी, बिकॉज अगर अभी हम चीज़ें सीख जाएंगे एज अ बेसिक, या छोटे बच्चे भी चीज़ें सीख जाएंगे, तो कितनी सारी बीमारियों से बचेंगे, प्लस ओवरऑल उनके आसपास का इन्वायरमेंट भी साफ होगा। एंड देखा जाए तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि लोगों को क्लीनलीनेस के बारे में पता हो, गुड हेल्थ प्रैक्टिसेस के बारे में पता हो, क्योंकि इससे आधी बीमारियां तो वैसे ही स्प्रेड होने से बच जाएंगी, और ऑब्वियसली यू विल प्रमोट गुड हेल्थ। ठीक है। सो दैट वाज द टॉपिक एंड इट इज़ हाइजीन एजुकेशन, डेफिनेशन, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। इससे रिलेटेड बाकी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन की प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिएगा। एंड बाकी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।